मिथिला पेंटिंग विश्वविख्यात है। सौराठ में जब से मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना हुई है तब से छात्र छात्राओं को इस संस्था से काफ़ी लाभ मिल रहा है। यह भव्य इमारत में बना हुआ यह संस्थान काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। हम आपको इस संस्था के डायरेक्टर साहब से मिलाते हैं और उनसे जो हमने जानकारी हासिल की है वह आपको भी सुनाएंगे। यह काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो रहा है मिथिला क्षेत्र के लिए चित्रकला संस्थान सौराठ। अभी हमारी उपस्थिति मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी में हूँ और हमारे सामने जो आप स्क्रीन पर देखते हैं हमारे निदेशक महोदय हैं चंद्रशेखर प्रसाद सिंह। सर, ये विश्व स्तर का स्थल है और बड़ी उद्देश्य से इसको बनाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। जी जी जी। वर्तमान में इसका क्या स्थिति है? वर्तमान जिस उद्देश्य से बनाया गया है इस उद्देश्य को ये संस्थान पूरा कर रहा है और जो भी इसके लक्ष्य हैं उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे संस्थान में मिथिला चित्रकला से संबंधित 2 कक्षाएं चलती हैं। 2 तरह के कोर्स है। एक मेरा ये डिग्री कोर्स है जिसमें 3 यूनिवर्सिटी कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स है वो, और एक मेरा डिप्लोमा कोर्स है वो 6 माह का होता है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय इससे ये संबंध है। ये संस्थान वही परीक्षा लेता है, वही रिजल्ट देता है, फिर उसका अनुसार यहाँ नामांकन होता है, काउंसलिंग होती है, फिर उसका बच्चों का नामांकन होता है। सभी क्लासेस चल रहे हैं। पहली बार जो हमारा पहला बैच अब निकल रहा है जिसका फाइनल एग्जाम होगा डिग्री कोर्स का। कितने विद्यार्थी हैं? अभी 46 विद्यार्थी उसमें हैं, लेकिन कई सेशन के विद्यार्थी उसमें हैं। पहला बैच 1918 में शुरू हुआ था, 2018 में, लेकिन बहुत सारे कारणों से उसका एग्जाम नहीं हो पाया था, तो तीन बैच मिला करके हमारा ये बना है अंतिम बैच। उसकी अंतिम प्रक्रिया चल रही है, स्टडी टूर और एक एग्जीबिशन उनका बाकी है, उसके बाद से उसका एग्जाम होगा। तो हमारे सारे कोर्स एकेडमिक जो कोर्स हैं सब रेगुलर हो गए हैं और फिर हमारा डिप्लोमा कोर्स के भी बच्चों का काउंसलिंग हो गया है। समर वेकेशन के बाद उसका भी क्लास शुरू होगा और हमारे सभी पद्मश्री जो हमारे आदरणीय आचार्यगण हैं और हमारे सभी आदरणीय शिक्षकगण हैं, आदर्श 3, सभी अच्छे तरह से बच्चों का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बच्चे अपनी कला में महारत हासिल कर रहे हैं और काफ़ी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इस कला की जो भी विशेषताएं हैं उसको सारे हमारे अध्यापक और कभी कभी हम लोग बाहर से सेमिनार भी करते हैं। बाहर से हमारे कलाकार आते हैं, गेस्ट टीचर हमारे आते हैं, वो भी बच्चों को शिक्षा उनको जो है शिक्षित करते हैं। इस संस्थान में कितना खर्च होता है? ये खर्च आय कहाँ से आता है? 2 तरह का यहाँ पर ये व्यय का एक क्लासिफिकेशन है। एक है वेतन मद और एक है गैर वेतन मद। ये कला संस्कृति विभाग इसका एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है, उसी के द्वारा ये संचालित है। तो उसी के द्वारा जो है साल का खर्च का आकलन जाता है, वहाँ पर बजट जाता है, बजट के हिसाब से वो आकलन करता है, फिर वहाँ से वो आवंटन मुहैया कराता है, फिर उसी आवंटन से ये यहाँ का जो है जो आवश्यक खर्च है सैलरी और अदर मद में सब काम होता है। मिथिला का महत्वपूर्ण है जो विश्व स्तर पर है। मिथिला क्षेत्र के नौजवान जो कलाकार है इस सबसे मिथिला पेंटिंग से, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं इस संस्था के माध्यम से? उनको ये मेरा संदेश है कि ये बहुत बड़ी धरोहर है और पूरे बिहार में एक कला का मिथिला चित्रकला का पहला संस्थान है और इसमें काफ़ी योग्य बच्चे हमारे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनकी पेंटिंग बहुत ही उसकी बड़ी मांग है
और अपनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। साथ में हमारे जो टीचर्स हैं, इसमें बहुत बड़ा उनका सहयोग रहता है। तो हमारा संदेश ये है कि ये कला का बहुत बड़ा इसका मार्केट है, इसका विश्व में बहुत बड़ा इसका मार्केट है। दुनिया इस कला के जो कलाकार हैं उनको बहुत बड़ा हाई रेस्पेक्ट पे करती है, और उनके द्वारा जो बना हुआ कलाकृति है, जो चित्र है, उसका बहुत बड़ी मांग है पूरे विश्व स्तर पे, विश्व के बाजार में। तो इसके लिए भी हम लोग एक बड़ा प्रयास यहाँ शुरू है, काम चल रहा है। विभाग का ये निर्देश था कि ई कॉमर्स पोर्टल डेवलप किया जाए, जिससे हमारी कलाकृति है वो मैंने जो भी इसके ग्राहक हैं, जो कला प्रेमी हैं या चाहते हैं मेरे पास मिथिला चित्रकला का संग्रह हो या पेंटिंग हो, उनको आसानी से मिल सके और सही दाम से और वाजिब जेन्युइन पेंटिंग उनको मिल सके। इसके लिए हम लोग ई कॉमर्स पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, संस्थान डेवलप कर रहा है। इसके लिए बहुत सारे इसके आयाम हैं जिसको पूरा किया जा चुका है। पोस्ट ऑफिस से हमारा MOU हो गया है, SBI से अंतिम चरण में है, NIC पोर्टल डेवलप कर रहा है, उसको भी वो भी अंतिम चरण में है। तो जिलाधिकारी का इसमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो जब ई कॉमर्स पोर्टल डेवलप हो जाएगा तो जो भी हमारे इस संस्थान के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनकी कलाकृति या हमारे संस्थान से जो पास आउट हो गए हैं डिप्लोमा कोर्स के करीब मोर देन 200 के आसपास विद्यार्थी जो पास आउट हो चुके हैं, उनकी कलाकृति मेरे पास 120 नेशनल और स्टेट अवार्डी हैं। उनके द्वारा भी बहुत बेहतरीन कलाकृति बनाई जाती है। उसको एक उचित मार्केट मिल सके और उनको अपने कला का वाजिब पैसा मिल सके, इसके लिए हम लोग ई कॉमर्स पोर्टल डेवलप कर रहे हैं, ताकि उनको औने पौने दाम में अपनी कलाकृति नहीं बेचनी पड़े। और उसके बन जाने के बाद पोर्टल जब चालू होगा तो बड़े पैमाने पर इसकी ऑनलाइन उसकी मांग भी बढ़ेगी और उनको जेन्युइन पेंटिंग भी मिलेगा। एक हमारा सर्टिफिकेट हम यहाँ से हम लोग देंगे, जो ये बताएगा कि ये प्रमाणित करेगा कि यहाँ की इस संस्थान की पेंटिंग है। और इसके लिए एक असेसमेंट कमेटी बनाई जा रही है कि कोई कलाकार हमारा पेंटिंग हमको दिया, क्या उसका दर होगा। तो जो हमारे पद्मश्री अवार्डी हैं 3, आदरणीय बोबा देवी मैम, आदरणीय दुलारी देवी मैम, आदरणीय शिवन पासवान साहब, और हमारे अन्य जो टीचर हैं डॉक्टर रानी झा मैम, प्रतीक साहब और संजय साहब, ये 3 कमेटी बनाई जा रही है। एक इसमें अध्यक्ष रहेंगे हमारे पद्मश्री, दूसरे हमारे जो अन्य जो आचार्यगण हैं वो रहेंगे। वो असेसमेंट करेगा कि क्या उसका दर होगा, उस पेंटिंग का क्या कीमत होना चाहिए, क्या कीमत होना चाहिए, वही उस मार्केट में अपलोड किया जाएगा। चलिए, अंत में एक चीज कहना है कि मिथिला के लिए ही नहीं, विश्व स्तर है चीज है, मिथिला के नौजवानों को, कलाकार को इसमें आकर जुड़ना चाहिए और इससे लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल, ये हम सबको आमंत्रित करेंगे और समय टाइम टू टाइम हम लोग सेमिनार भी करते हैं। जो हमारे कलाकार हैं उनको बुलाते भी हैं, बाहर से भी कला से संबंधित बड़े बड़े आचार्यगण आते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो ये संस्थान ये विश्व फलक में ये बड़ी पहचान बना रहा है और आगे भी बनाता रहेगा और बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। और हमारा ये मकसद है और जो हमारा बाइलॉज है, इसमें बिहार की जितनी कलाएं हैं, फोक कलाएं हैं, सबको विकसित करने का हमारा प्रयास है। तो साथ साथ इसको हम लोग विकसित करेंगे और आगे कैसे बढ़े, इसको विश्व पटल पे कैसे ले जाएं, इसके लिए सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और हमारे विभाग और कला संस्कृति विभाग के बड़े हमारे अधिकारियों का, माननीय मंत्री महोदय का, हमारे सचिव महोदय का, हमारी डायरेक्टर महोदया, सबका बहुत निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है। और हम सभी एक परिवार की तरह यहाँ पर हैं और सभी मिलकर के सभी हमारे संयुक्त प्रयास से इस संस्थान को हम लोग विश्व स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित करेंगे, ये हमारा संकल्प है। धन्यवाद सर।